किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती। तब माँ सोती नहीं है, बाप दरवाज़ा देखता रहता है, अपने दूसरे बेटे को माफ़ कर देती है। ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे को सलाखों के पीछे जाते देखेगी। डर उम्मीद है कोई स्टेप मदर हो तो वो भी कंप्लेन करेगी तो हो जाएगा। लम्हा न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम टॉपिक के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रिदा नूर। एक ऑर्डिनेंस पास हुआ कि जो बच्चे अपनी माँ और बाप की इज़्ज़त नहीं करते उनके ख़िलाफ़ भी केस हुआ करते थे। पहले तो बच्चों की हुकूमत होती थी कि अगर माँ बाप नापसंद हों तो उनकी दौलत को अपने नाम पे करवाएं और उनको स्वीट होम छोड़ें। जी रिदा, मुझे बताइएगा जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है वो उसकी क्या हैसियत है? ये एक प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट ऑर्डिनेंस 2021 है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियार अपना जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के तहत जो इख्तियार दिया गया था कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस जिस वक्त चाहें शाया कर सकते हैं इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। तो उन्होंने ये एक ऑर्डिनेंस बनाया है जिसके लिए स्पेसिफिकली वो वालिदैन जिनके बच्चे उनके साथ नाफरमा बरदारी करते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको खर्चा नहीं देते, उनको घर से निकाल देते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया ताकि वो वालिदैन अपने आप को बच्चों की नाफरमा बरदारी से प्रोटेक्ट कर सकें। और बहुत ज़्यादा स्वीट होम्स बढ़ रहे थे और माँ बाप के साथ तशद्दुद के वाक़यात, उनको घर से निकालने के वाक़यात बहुत आम हो रहे थे पूरे पाकिस्तान में। तो ये वो ऑर्डिनेंस है जो पूरे पाकिस्तान के लिए आया है। सिर्फ कंप्लेन देने के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वो डिप्टी कमिश्नर बताया गया इस ऑर्डिनेंस के तहत। आपने डिप्टी कमिश्नर को बताना है कि हमारी औलाद हमारे साथ, चाहे वो बेटा है या बेटी है, अगर आपकी औलाद 18 साल से ऊपर है तो आप उसके ख़िलाफ़ डिप्टी कमिश्नर को जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि ये हमारे साथ इसका सलूक ठीक नहीं है, नाफरमा बरदारी के ज़ुमरे में आता है। तो उसके बाद जो कार्रवाई है वो कानून करेगा और उसको अब या तो वो उस बच्चे को सज़ा हो जाएगी या जुर्माना हो जाएगा या दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे तो यूँ होता है कि एक बेटे ने दूसरे बेटे को अगर कत्ल भी कर दिया, मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं, जी। तो माँ जो है उसका इतना नरम दिल होता है क्योंकि उसकी तो औलाद है ना, वो अपने दूसरे बेटे को माफ़ कर देती है। यहाँ पे तो फिर ये एक पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। जी, ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में फ़र्क है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन ये कोई कत्ल वाली सिचुएशन नहीं है। इसमें अगर एक बार माँ ने या बाप ने कंप्लेन करके वापस भी ले ली या बच्चे को माफ़ भी कर दिया तो इसमें ये है कि अगर वो दोबारा बदतमीज़ी करे तो दोबारा कंप्लेन की जा सकती है। कोई एक ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे को सलाखों के पीछे जाते देखेगी, क्या इसका कोई और हल नहीं होना चाहिए? जी, अगर बच्चे अपनी माँ बाप को ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं तो माँ बाप उनको अपने घर से निकाल सकते हैं। ये बेहतर है कि वो राहें अलग कर दें। वो अपने बच्चे जो उनसे माँ बाप बेसिकली रिटन नोटिस दे सकते हैं अपने बच्चों को, अपनी औलाद को या उनकी बीवियों को, या जो उनके बच्चे हैं वो रहते हैं उनको लिख में रिटन नोटिस में कह सकते हैं घर खाली करें। जो कि अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर घर खाली नहीं करते तो उनको 1 माह तक की कैद और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इम्प्लीमेंट क्या होगा? देखें, इसमें किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप ने सिर्फ एक कंप्लेन देनी है कि इस बच्चे को हमारे घर से, जी बिल्कुल, इस बच्चे को हमारे घर से निकाल दो। किस वजह से, क्यों, कैसे, कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे घर से जब नहीं निकलेंगे तो फिर पुलिस ज़बरदस्ती उनको घर से उठा के बाहर फेंकेगी उनके सामान में। बेतहाशा उम्मीद है कोई स्टेप मदर हो तो वो भी कंप्लेन करेगी तो हो जाएगा। नहीं, इसके लिए रियल पेरेंट्स होना ज़रूरी है और रियल पेरेंट्स में फादर और मदर आते हैं, गार्डियन की सिचुएशन नहीं आती। और इसके अलावा अगर घर बच्चों का अपना है और बच्चों के नाम पे या बच्चे उस घर में वैसे रह रहे हैं, उनका नाम पे नहीं है, लेकिन अगर बच्चे उस घर पे किराए पे रह रहे हैं या वैसे ही रह रहे हैं उस घर में और वो अपने वालिदैन को उस घर से नहीं निकाल सकते, जबकि अगर वालिदैन के नाम घर है तो वालिदैन वो घर से बच्चों को निकाल सकते हैं। इवन दो कि वो जो घर है वो वालिदैन के नाम पे सिर्फ लगा और कमाया, बच्चों की अपनी कमाई से भी अगर वो घर बना है तो भी वालिदैन को उस घर से नहीं निकाला जा सकता। जबकि अगर ये बच्चों का घर है और बच्चों के नाम है उसकी मलकियत या बच्चों के रेजिडेंट है उस घर में, तो बच्चे अपने वालिदैन को उस घर से बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। अच्छा, इसमें कहीं पे ये मेंशन किया गया कि बच्चे अगर 4 होंगे, चारों अलग-अलग अपने घरों में शिफ्ट हो गए हैं, माँ बाप किसके पास रहेंगे? जी बिल्कुल, इन सब के खिलाफ कंप्लेन होगी। और जो राइट टू मेंटेनेंस है ना, माँ बाप को राइट टू मेंटेनेंस, वो पहले से हमारे कानून में एग्जिस्ट करता है। तो हर बच्चे का फ़र्ज़ है कि अपने माँ बाप का खर्चा उठाए। लेकिन जहाँ तक घर से निकालने की बात है तो जिस घर में रह रहे होंगे उस बच्चे के खिलाफ तो उनसे कार्रवाई की जा सकती है, जिस घर में रह रहे होंगे और जिस घर से बच्चा निकालेगा, क्योंकि फिर कानून देखता है सिचुएशन को। तो जिस सिचुएशन में होंगे तो फिर उसी के खिलाफ कर। इसके कोई प्रूफ्स, कोई घर पे CCTV कैमरे माँ बाप लगवाएं
क्या करेंगे? मतलब जाके बस बोल देंगे तो वो यकीन कर लेंगे? उस जी, पर कोई बिल्कुल। हलफ देना पड़ेगा उनको? नहीं, किसी चीज़ का हलफ नहीं किया। देखिए, एक बंदे का घर है, उसको किसी को उस घर से निकालने के लिए कोई वजह की तो ज़रूरत नहीं। वालिदैन का घर है, वो कह रहे हैं घर से निकल जाओ, तो बच्चों को निकलना ही निकलना है। लेकिन कंप्लेंट्स करेंगे तो उनके बात सुनी जाएगी आपके ख्याल से? जी बिल्कुल सुनी जाएगी। अगर नहीं सुनी जाएगी तो फिर बच्चों के खिलाफ कार्रवाई होगी और बच्चों को सजा होगी बहुत। मैं तो इस कानून को सपोर्ट करूँगा कि इस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि हर उस औलाद को माँ की और बाप की कदर होनी चाहिए कि जब तक रात को वो घर पे नहीं आता माँ सोती नहीं है, बाप दरवाज़ा देखता रहता है। इन सब को सोचना चाहिए कि हमारे माँ बाप पे क्या गुजरती है। स्वीट होम में पड़े वो माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए तरस रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन करवाएं। कुछ ना कुछ तो उनको शर्म आएगी, वो फिर आपको लेने आएंगे। उन लोगों को ये नहीं पता कि आसमां का सबसे बेहतर तोहफ़ा सिर्फ माँ है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लम्हा न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।